भगवान शिव ने आंखें खोली तो भगवान शिव की आंखों से दो अश्रुआ गिरे। ध्यान से सुनियो, दाहिनी आंख से जो आंसू गिरे उससे रुद्राक्ष बन गया और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बैतरणी नाम की नदी बन गई। जहां जहां वो आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के पेड़ हो गए। एक मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं। एक एक मुखी की कथा, एक एक विस्तृत चर्चा पुराण में है कि एक मुखी को का फल, दो मुखी को का फल है, ये सारी कथाएं हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में लिखा है, एका बक्रो शिवो साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या विपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष में तुम्हारे टीवी में तो देखत रहते हो, क्यों मैं कहते हैं मैं पहले बहुत गरीब था, ऐसे नहीं बताया तो भाई। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष मंगा लो, और जब से मैंने एक मुखी रुद्राक्ष मंगाया आज मेरे पास 5 फैक्ट्रियां हैं। 3 दिन में हो गई 5 फैक्ट्री। तो जे के वो एक मुखी रुद्राक्ष धरे होंगे 100-200, वो के तो करोड़ों फैक्ट्री कहां है? टीवी में एड में ऐसा नहीं कहते। हमने ऐसा संतों के मुंह सुना है कि साल में 3 एक मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और एक पशुपतिनाथ जी की माला में मिला दिया जाता है, एक नेपाल के राजा को चला जाता है, और एक प्रसाद में डाल दिया जाता है जिसके भाग्य में आ जाए। आप सबने सुना भी होगा, नेपाल के राजा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक मुखी रुद्राक्ष दिया था। वो अपने गले में धारण करती थी, और जिस दिन गोली लगी थी वो दिन में एक मुखी रुद्राक्ष घर में भूल के आई थी। साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लो, या फिर एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लो, या फिर मैंने परसों एक बात कही थी, और ये बात मेरी नहीं है, परम श्रद्धेय पूज्य जो आज पूरे भारत का गौरव है, जितना त्रेता वालों को वशिष्ठ पे घमंड था कि त्रेता में एक वशिष्ठ जैसा तपोनिष्ठ संत है, ऐसा कलयुग में हम सबको भी परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज पे घमंड है कि वो भी कलयुग के वशिष्ठ हैं। इतनी तपी मूर्ति कोई नहीं है अभी वर्तमान में। मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी, इतनी तपी मूर्ति। वो अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे, जैसे यहां लिखा है कि चाहे एक मुखी रुद्राक्ष देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, ऐसे ही परसों नरसों उनने एक वक्तव्य में कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात का एक शब्द भी बगैर शास्त्र प्रमाणित उनकी व्यासपीठ से नहीं निकलता। ना हास ना परिहास, जो सिद्धांत है पूज्य श्री वो बोलते हैं। उन्होंने, मैंने परसों भी कहा था, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जीवन में 11 गायों के संरक्षण की और भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब तक उसकी सांस रहे, और वो 11 गायों के रहने की और भोजन की व्यवस्था कर दे, तो वो भी उसको देख लो, चाहे साक्षात भगवान शंकर को देख लो, वो व्यक्ति भी शिव स्वरूप हो जाता है, जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाती है। मैंने परसों भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जिसके द्वारा 11 गायों की रक्षा हो जाए, 11 गायों को छाया हो जाए, और 11 गायों को भोजन की रक्षा व्यवस्था हो जाए, वो नर से नारायण तो ठीक शिव हो जाता है। उसका दर्शन शिव का दर्शन है। और मैंने कल उदाहरण दिया था, मजले भैया बैठे, विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी बैठे हैं, विधायक शैलेंद्र जैन जी आने, हम उनके लिए भी बोल रहे हैं, अब भार्गव जी नहीं, हम उनके लिए भी बोल रहे हैं। ये तो आप लोगों के मुंह की बड़ाई हो जाती, पर आप 4 लोगों के द्वारा जो सहयोग हमें दिया गया, आज वहां 300 विकलांग गईं और 100 बैला आज वहां बैठे हैं। तो आप चारों मेरी नजर में शिव स्वरूप हो।
क्योंकि मैं पूज्य श्री की बात को भगवान की बात मानता हूं। जब मैं वीडियो सुन रहा था मुझे आप चारों की याद आ गई थी कि आप अब जब तक रहोगे तब तक गौशाला में, और कैसी गैया, बिना दूध वाली, अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, उन गैयों को भोजन मिल रहा है, उन गैयों को रहने की व्यवस्था मिल रही है, उन गैयों को पंखे मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है। तो जो 11 गायों की रक्षा कर ले उसके जीते जी तो वो शिव स्वरूप होता है, वो भगवान शिव के धाम जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो शिव धाम में जाएगा, भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा होगी और गैया मैया की कृपा होगी और शंख वाले की कृपा होगी, ये भी बिल्कुल गारंटी है। और फिर जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, शंख वाले का पावर बताएं कितना है? आप लोगों की भाषा में सुनो, चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होती है। मानते हो आप लोग ये बात? जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव में जीतेगा। मानते हो? ना मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो, मानते हो तो ऐसी गर्दन कर दो। सब ऐसी ऐसी गर्दन कर रहे हैं कि जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, आप सबने कहा संख्या वाला जीतता है। द्वापर में एक चुनाव हुआ, धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी ने दुर्योधन को टिकट दिया। दोनों आमने सामने कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में थे। अब संख्या का आकलन करना, युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना है और दुर्योधन के पास 18 अक्षौणी सेना है। तो संख्या किसके पास ज्यादा है? दुर्योधन के पास। पर जब परिणाम खुले तो विजय किसकी हुई? युधिष्ठिर की। आप लोगों की गणित फेल हो गई, संख्या वाला हार गया। क्यों? दुर्योधन के बगल में संख्या वाले थे और युधिष्ठिर के बगल में शंख वाला खड़ा था। जीवन में विजय उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। संख्या कुछ नहीं कर सकती। विजय तो उसकी होगी जिसके ऊपर शंख वाले की, परमात्मा की कृपा होगी, गैया मैया की कृपा होगी। विजय पर हमेशा उसकी होगी। तो शंख वाला खड़ा कब होगा? शंख वाला पक्ष में खड़ा कब होगा? शंख वाला तुम्हारे पक्ष में जब खड़ा होगा, चुनाव की परिणाम गिनती के बाद आते हैं। चुनाव के परिणाम, संख्या के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक उसके चरणों में विनती करोगे वो अपने परिणाम तुम्हारे पक्ष में लगा देगा, वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। इसका फल क्या है? बोले जिसके द्वारा कभी धोखे से भी अगर ब्रह्म हत्या हो गई हो और अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर लेवे तो उसको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा यहां लिखा है। फिर है दूसरा, दुई वक्रो देव देवेशो सर्व काम फल प्रदा विशेषता सा रुद्राक्ष। गौ, जिसने गौ अपराध किया हो, गौ वध जिससे हो गया हो, गौ हत्या जिससे हो गई हो, या जिसने गौ के नाम का अन्न खा लिया हो, धन खा लिया हो। गौ के नाम का धन खाने वाले को जानते क्या दोष लगता है? एक छोटी सी बात से समझना। एक चंडालन मरघटा में, बहुत शब्द पकड़ियो एक एक, एक चंडालन मरघटा में चिता की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया धरे थी, उनमें शराब भरे थी। शब्द पकड़ चलियो। एक चंडालन शमशान की मरघटा की आग में मनुष्य की खुपड़िया पे शराब भर के कौवा को मांस बना रही थी। 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट कहा होगा वह कौवा को मांस।
शराब निकृष्ट है ही, मनुष्य की खुपड़िया, फिर शमशान की आगी, और चंडालन पर्वत चमड़ा से ढांके हैं। अब इसे अपवित्र का हो सकत, कौन की नजर पर है जे अपवित्र हो जाए? बताओ। कौआ को मांस बना रही, दारू में सेक रही, मरघटा की आगी में धरे, मनुष्य की खुपड़िया में, फिर भी वह चमड़ा से ढांके हैं। क्योंकि भोजन का एक नियम है। हाँ, भोजन के भी अपने अपने नियम हैं। जिस घर में 2 सगे भाई, और ये मेरी बात नहीं है, महाभारत को शांति पर उठा के पढ़ लियो, भीष्म पितामह ने कही है जवाब कि जिसके घर में 2 सगे भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती। वो घर में पैसा की कमी रहे ही नहीं, जहां 2 भज्जा बैठ के एक टाटी में भोजन करें। जिसके घर में पिता बेटी का जूठा खाता है, अगर पिता को मौका जब भी मिले, अगर तुम्हारी बिटिया रोटी खा रही हो तो उसमें से एक और उठा के खा लो, क्योंकि बेटी की जूठन में इतनी ताकत है कि अगर पिता की अकाल मौत भी हो तो वो बेटी की जूठन अपने पिता की मौत का हरण कर देती है। अपने पिता को लंबी आयु देने वाली होती है बेटी की जूठन। कभी भी जब तुम हो घर में और बिटिया अगर रोटी खा रही तो एक कोरा उठा के खा ले, कितना जल्दी में हो, आने वाला संकट दूर हो जाएगा। पति पत्नी हो कभी एक थाली में भोजन न करो चज्जे, वो के घर में समस्या की कमी नहीं आ सके। मनो आजकल तो दत्ता ऐसी लोग हरिया लगी है यार, तुम देखो तमाशे, घर कम और होटल ज्यादा, वे तो अपनी अपनी थाली लगा के अपने अपने कमरों में घुस जा, कहीं का कहीं संग है, वे उनको जूठो खा रहे। अरे राम रे जय हो माता जी हरो। हम तो ब्याह बारातों में देखत रहे आओ लेट पहुंचा थे, तो हम आखिरी में जयमाला के बाद वह टेबल सी नहीं लग जाता, फिर भी लड़का बिठ गया बैठत खावे, मोड़ी ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ा ने चेप ला के सो मुंह पटाओ, मुंह के रसगुल्ला जा ही रहो तो जनो कैमरा वारो आ गो, कहने लगो सर थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा नीचे गर्दन, थोड़ी ऊपर गर्दन, जनो पता लगो रस रस सब पकड़ गो, मोड़ा के लो गुल्ला खा रहा हो। जो तमाशा ज्यादा है बता। पत्नी को कोशिश करना चाहिए कि कभी भी पति को अपना जूठा न खिलाए, क्योंकि वो तुम्हारा परमेश्वर है, ईश्वर है। हाँ, जब पति भोजन कर ले तो उस थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए, पर अपना जूठा कभी पति को नहीं चढ़ाना ही चित्त है। मान हो, अरे भी नहीं मान, जका हम नहीं जानत भी नहीं मान सके हमारी जवाब। एक चंडालन, ध्यान से सुनना बात, एक चंडालन मरघटा की आग में मनुष्य की खोपड़ी में शराब भर के कौआ का मांस पका रही है और चमड़े से उसने ढक रखा है। उसी समय एक पंडित जी वहां से निकले तो उस चंडालन से बोल रहे हैं, हे चंडालन, मनुष्य की खुपड़िया में शराब कौआ का मांस पका रही और उस पे भी तूने कपड़ा ढाका है। अब इससे खराब क्या होगा कि जिसकी नजर पड़े तेरा भोजन खराब हो जाए। और उस चंडालन का जवाब सुनना, बोले पंडित जी ये रास्ता है, और अगर किसी व्यक्ति जो यहां से निकला और जिसने गैया के नाम का एक अन्न का दाना भी खा लिया हो, अगर उसकी नजर इस भोजन पे पड़ जाएगी तो ये भोजन में करूंगी नहीं, अपवित्र हो जाएगा। तो समझ लो कि गाय के नाम का खाने वाला की नजर कितनी खराब है कि कौआ को मांस भी फेंकने पर है, नजर पड़ जाए तो जिससे गौवध हो गया हो, गौ अपराध हो गया हो, वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। तीसरे का इसमें आया है त्रैवक्रो ही रुद्राक्षो साक्षात साधनस सदा तत्प्रभाव विद्या सर्व प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सरस्वती का वास होता है उसमें। अपने बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, जिनकी मेमोरी कमजोर हो, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके बाद आता है चतुर्वक्रा स्वयं ब्रह्मा नर हत्या विपोहति दर्शनम स्पर्शनम
चतुर्वर्ग फल प्रदा, जिनसे नर हत्या हो गई हो, मर्डर होगा हो, वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो चाहिए तो मानव हत्या का दोष उसके जीवन से खत्म हो जाता है। पंचवक्रो सदा रुद्रो कालाग्नि नामता प्रभु, सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा, जो मुक्ति की चाह रखते हो, जो भगवान के भजन के आगे बढ़ना चाहते हो, उनको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। फिर है षड्वक्रो कार्तिकेय आसु दक्षिणे भुजो ब्रह्म हत्यादि पापई, जो दूसरों के बारे में 24 घंटा बुरा सोचत रहते हुए, को अच्छों के मन में आता ही न होए, बुरे बुरे विचार आते हों, ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। सप्तवक्रो महेशान धारणा तस्य देवेषु दद्रूपी भविष्यरा, जो बहुत धन कमाने के बाद भी जिनका धन ना रुकता हो, पैसा जिनका गलत रास्तों पे जाता हो, वो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उनके घर का धन गलत रास्ते पे जाना बंद हो जाएगा। फिर है 8 ब्रह्म सप्तवक्रो महेशान धारणा तस्य देवेषु रुद्राक्ष अष्टमूर्तस्य भैरवः, जिन के विवाह में विलंब हो रहा हो बेटा बेटियों के, उनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है 9 सर्वेश्वर तुलाभ्याम कपिलस्य मुनि स्मृता दुर्गा दास रूप माहेश्वरी, जो कोई काम करते हो और सफलता ना मिल रही हो तो उनको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। 10 वक्रो महेशान देव जनार्दना धारणा तस्य देवेषु सर्व कामान, 10 मुखी रुद्राक्ष, कोई कामना विशेष हो पूरी ना हो रही हो तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। 11 मुखो रुद्राक्ष सर्व परमेश्वरी विजयी भवेत, पॉलिटिक्स जो नेतागिरी में है उनके लाने 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो चाहिए। यहाँ लिखा है जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं उनको कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, एक जहां आप जाओगे वहां आपका एक वर्चस्व होगा, एक आपका प्रभाव होगा। फिर आया 12 रुद्राक्ष धारे के साथ, जो पत्रकार हैं, जो वक्ता हैं, जो कलाकार हैं, जो मंच के कलाकार हैं, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, उनका एक अलग प्रभाव होता है। इसके बाद 13 मुखो विश्वे देवास द्वार नड़ा सर्व कामान, सौभाग्यवती माताओं को 13 मुखी रुद्राक्ष या तो धारण कर लें और ना कर पाए तो अपनी सिंहासन में 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करें। उनके मांग की रक्षा बाबा महाकाल किया करते हैं, जो 13 मुखी रुद्राक्ष की माताएं पूजा किया करती हैं। तो 14 मुखी मिल जाए तो फिर सवाई रुद्राक्ष कहा है। ये रुद्राक्ष महत्व की चर्चा है। अब एक प्रश्न और किया गया कि महाराज ये बताओ, आपने कहा कि भगवान काशी में प्रकट भय और हम सब ने सुनी है कि भी कैलाशपति आए, तो आप क्या बताओ कैलाशपति अलग हैं और काशीपति अलग हैं कि दो ही इकट्ठे आए? ये हमारे मन में संशय है कि काशीपति अलग हैं और कैलाशपति अलग हैं और दोनों एक हैं, तो बताओ। सूत जी महाराज कहते ध्यान से सुनो, काशीपति में और कैलाशपति में क्या अंतर है? बोले बताएं। बोले उसके लिए हम तुम्हें एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। आसीद काम पिले नगरे सौम्यादि कुलोद्भवा दीक्षतो यज्ञता ख्यातौ यज्ञ विद्या विशारदा। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम दीक्षित ब्राह्मण रहते, बड़े सद्गुणी ब्राह्मण। हाँ, पत्नी भी बहुत अच्छी, पर हमने एक बात कही थी कि फौलाद से फौलाद आदमी भी औलाद के सामने टूट जाते।
परसों की कथा में बताया था कि दुख व्यक्ति को 5 जगह से मिलता है, संसार से, संबंधियों से, संपत्ति से, स्वास्थ्य से और संतान से। ये 5 दुख की गलियां हैं। जब भी कोई के भी जीवन में दुख आए तो इन 5 ही जगह से आए। 4 जगह को दुख तो आदमी से भी जात, संपत्ति को, स्वास्थ्य को, संबंधियों को, पर संतान को दुख फौलाद से फौलाद को भी औलाद तोड़ देते। यज्ञदत्त दीक्षित पत्नी बड़ी प्यारी, पर इनके गुण निधि नाव को पुत्र भाव वो बिगड़ गए। संतान के 3 दुख बताए हैं शास्त्रों में। पहलो है नैया, दूसरो हतो सो गाओ, और तीसरो कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो वे पहल के 2 दुख अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के है नैया, आ कहूं हो गाओ और मूर्ख न कर गाओ तो वो रोज तुम्हारे घरे लड़ाई ठाड़ी करे। अच्छा, दुखी सब यहाँ हैं, जिनके हैं वे रो रहा है, जिनके नहीं है वे रो रहा है, रो सबैया रहा है। हाँ, एक आदमी ने छत बनवा और एक गर्मी में, ध्यान से सुनियो, रेलिंग ने लगवा पाई, सो रहा तो छत पे, घरवारी दबा रही थी पांव दबात दबात घरवारी बोली, तुमसे कितनी बार कई पल का तना चौड़े बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे कहां सुआ भी। सोने सोची हो गाओ, कहने लगो पागल लेते सुआ ले, सुतनक सरक गाऊ पल का पे। घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे देवे, कहने लगो खोते सुआ ले, सुतनक और सरक गाओ। घरवारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो कहने लगो खोते सुआ ले, सुतनक और सरक गाओ। अब पल का तो पल का आए कि जी रही को मेद ना आए बड़े भज्जा को पूरी रात सरका तरह फारस में पेल गिरो छत पे, और छत पे रेलिंग लगी नहीं थी, सो करो रोड पे चिल्लियानो बचाओ बचाओ। मोहल्ला भर इकट्ठा होगा, बोले कहा होगा, बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने, बोले जोन औलाद भाई नन्या वो ने, अगर हो जाती तो कागज करती, बिना ही भाई में हाथ गोड़े तोड़वा दे हमारे, है ना। संसार के जे 6 सुख हैं, ध्यान से सुनियो, और जे को मिल गए हुए तो समझ गो तुम भाग पुरुषी। कल युग में 6 सुख, अर्थागमो नित्य मरियोगिताचो, प्रियाचो भार्या प्रिय बाद नीचो, बसश्च पुत्रार्थ करीच विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानी राजन। पहलो सुख, घरे रोज पैसा आवे, चाहे 10 रुपया हाथ हो, हाँ मन रुपया आवे रोज। दूसरो सुख, निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कछु नहीं हो, पैसा तो करोड़ों हाथ हो, जब खाई न पा रहे हो तो काय की जा। फिर दूसरो सुख है निरोगी काया। फिर तीसरो सुख, अच्छे आदमों में हो, उठवो बैठवो, न जेने खान ने संगवारी, कितना पैसा हो कितना स्वस्थ हो। चौथो सुख, कहूं जो चौथो पे गड़ गो तो 3 फेल जान लो। चौथो सुख है पत्नी अच्छी बोलवे वाली मिल जाए, कहूं हाँ, न कितना जाजात हो, कितना स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, तुम घरवारी चाह लेवे तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। और कल अंदाज हम बता रहे कैसे हो, जब जे थाली लगाऊ थे, ये जब कच्छू नहीं कहते, थाली लगा दई बगल में बैठ गई, और जब बिल्कुल पूरी नजरें घरवारे के हाथ पे रखा था, जैसे ही उन्हें कोरा टोरो, वो कोरा ओठों के गाओ, तो जो बगल में बैठी बैठी पता कैसे करत, आवरे अगा वो को हाथ माई के कुछ ने का भाई बन गई से, अब नहीं जा रहा भीतर हो कोरा, का होगा अब एक को ब्लड प्रेशर बढ़ो, बताओ तो हो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना 5 ही लगा लेते, अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो ले। हाँ, जे चाह ले में तो कमी कमाई जा जाता नहीं खा सकत तुम। 5वां सुख, आज्ञाकारी हो औलाद, और 6वां सुख, धन कमावे वाली हो विद्या। समझ लियो तुम पे सब कृपा है, और आज तो तुम्हारों पे विशेष कृपा हो गई, अब ने तो तुम्हारे भाग सको।
तो अब जब नो हम बैठा रहने सो बैठे रहो। आप कहां जा रहे हो को बताओ। नहीं जे देखो जाने हो सो चले जा कछु नहीं। अब तो तुमने भगाए न भग हो। यज्ञदत्त दीक्षित इनके यहां गुणनिधि नाम का बेटा हुआ, ध्यान से सुनना। और वो बेटा कुसंग में पड़ के बिगड़ गया। मैंने परसों आपसे निवेदन किया था कि अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से जरूर बचा लेना, क्योंकि बुरी नजर कुछ नहीं करेगी, पर बुरी संगत तुम्हारी संतान को बहुत गलत रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए बुरी नजर से बचा पाओ चाहे नहीं, बुरी संगत से बचा देना संतान को। एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित चले आ रहे थे, एक आदमी के हाथ में इनने अपनी अंगूठी देख ली। पास में गए, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहां से आई? चोर, तूने मेरी अंगूठी चुराई। वो बोलो, ए पंडित जी जबान संभाल के बात करियो, तुम हमें चोर कह रहे? पहले अपने घरे जाके देखो, अंगूठी तुम्हारा मोड़ा परो हमें जुआ में हार गओ, और तुम्हारी आदि गिरस्ती हमारे घरे धरी है। और कल तो हम उन्होंने इतनो मारो है तुम्हारे लड़का है कि मुंह में से खून आ गया। तो यज्ञदत्त दीक्षित की नजरें झुक गईं। क्यों? खुद का दाम खोटा तो परख हारे को क्या दोष। आदमी दो बार मरता है, ध्यान से सुनना। पहला भगवान की दी हुई मौत, और दूसरी संतान की दी हुई मौत। जिस दिन समाज में संतान के कारण मां बाप का सिर झुक जाता है, समझ लेना वो उसी दिन मर गया। अब तो जितने दिन की जिंदगी है सो जी रहा है। आदमी दुनिया में सिर्फ दो जनों से हारो चाहत है, चाहे हम हों चाहे तुम। आदमी दुनिया में दो जनों से हारो चाहत, एक भगवान से, कैसे वो क्यों तो चलता ही नहीं है। यही से वो मंदिर जाते तो हार लेके जाते, मंदिर जाते तो हार लेके जाते। काय वो जानते कि हम भगवान से जीता ही नहीं सकते, इससे पहले ही हमारे हाथ में हार है। और दूसरा, वो अपनी औलाद से हारना चाहता है। हर बाप की इच्छा होती है कि अगर हम यहाँ हैं तो हमारी औलाद हमसे ऊपर चली जाए। बोलो गलत तो नहीं है? बाप चाहता है अगर हमारी एक कमरा में दुकान है तो हमारे मोड़ा की बहुत बड़ी गोदाम बन जाए। अगर हम पुलिस में हैं हमारा बेटा टीआई हो जाए। हम अगर छोटी सी नेतागिरी कर रहे, हमारा बेटा जिले स्तर की नेतागिरी करे। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतान मुझसे आगे बढ़े। और इसीलिए आप एक बात और अनुभव करना, मां जब अपने बच्चे को गोद में उठाएगी तो कमर तक उठाएगी। मां जब भी अपने बच्चा को गोद उठाते तो कमर तक। क्यों? क्योंकि मां कहती है बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखाई दे रहे। पर बाप जब भी बचपन में अपने बच्चे को उठाता था तो उठाकर सीधा अपने कंधे पे बिठाता था। मतलब जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे तक हम अपनी औलाद को दिखा के रहे हैं। इसीलिए मां कमर में बच्चे को उठा के लेती है और पिता उठा के कंधे पे रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जहां तक हम नहीं देख पाए हमारी औलाद देख ले। मेरे जितने भी यहाँ युवा बैठे हो, बच्चे बैठे हो, काम ऐसा करना कि जब समाज में तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे माँ बाप का सिर फक्र से ऊंचा हो जाए। अगर पेपर में कभी तुम्हारा नाम छपे तो इसलिए ना छपे कि तुमने गलत किया, फिर इसलिए नाम छपे कि सागर जिले में फला फला बेटी ने, फला फला बेटे ने फला फला क्लास में टॉप किया है। उस दिन तुम्हारे बाप से पूछना, वो दुनिया का सबसे धनी आदमी माना जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे कारण माँ बाप का सिर झुक गया, समझना तुम्हारे माँ बाप उसी दिन मर गए। आज यज्ञदत्त की आंखें नीची हो गई। घर में आया और जैसे ही घर आया पत्नी से कहा, हम वो फला जगह कथा करने गए थे, हमें अंगूठी मिली थी, अंगूठी तो ले आओ निकाल के। पत्नी बोली कि कहूं अलमारी में रख दी है, मिल नहीं रही। गुणनिधि कहां है?
बोले सो रहो है और बोगाओ तो जुआ खेल गए। हाँ, माँ चाहे तो औलाद बना दे और माँ चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। यह भी गारंटी जानिए। हम 1 मिनट में 2 माताओं को परिचय कराएं। एक विधवा जंगल में रहती थी, एक दिन के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, पर 5-5 बच्चों में उसने वो संस्कार भरे कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये माता कुंती के संस्कारों की काबिलियत थी। एक माँ की तपस्या थी कि भगवान भी उसके पक्ष में खड़े हो गए। और एक तरफ रानी नौकर चाकर आगे पीछे 100 के 100 लड़का मूर्ख न कर गए। एक को भी अच्छी गली ने धरा पाई, बकोहती गांधारी। माँ चाहे तो औलाद बना दे और माँ चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। माँ के ऊपर है सब कुछ। कहां है गुणनिधि? बोले वो तो सो रहा हो, तो अंगूठी ले आओ। बोले बा कहूं धर दई, भूल गए। आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त की और कहा, है कुपुत्र को जन्म देने वाली नारी, तूने समाज में मेरा सिर झुकवा दिया। मैं भगवान शंकर की शपथ खा के कहता हूं, आज से तेरा और तेरे पुत्र का दोनों का परित्याग करता हूं मैं। निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में तुझ माँ बेटे को कोई जगह नहीं, भगा दो। पत्नी को तो पता नहीं का भाव, परी ने तो बाप राज का करो ही नहीं तोरे। सो जो गांव से एक जंगल में बैठ गओ। जंगल में बैठो तो जब इनके कछु आदमी दिन भर को हाथों भूखो, 10-25 आदमी पूजा की थाली लेके जंगल में जा रहे थे। वो दिन शिवरात्रि थी, शंकर जी के अभिषेक को। जो पीछे पीछे होगा एक हो नहीं के पूजा करने, इन्हें सोची जी पूजा करके भोग लगे हैं, तो हम जब मिठाई खा लें। अब वो हाथों भूखो, अब वो जो पता नहीं है तो पूजा रात भर या होने शिवरात्रि की। सो जो गाओ सो मंदिर के दरवाजे बैठ गओ। मंदिर के दरवाजे बैठो, रात भर पूजा चली शिवरात्रि की। सवेरे टाइम सबकी नींद लग गई मंदिर में। इन्हें सोची अब मौका है, अब मौका है। 10 मिनट और बैठो विधायक जी, 10 मिनट बस। कहा पानी गिर रहा कहां जाए, और कहा 10 मिनट और बस। 10 मिनट की तो बात ही रह गई। हम जल्दी जल्दी करें दिए थे। आओ तो बैठे रहो। मंदिर के गेट पे बैठो रहो, जो रात भर पूजा देखत रहो। सवेरो भाव सबकी तरह झपरी लग गई 4 बजे। सुजो बिल्कुल दबे पाऊं गाओ, प्रसाद उठावे शंकर जी के ऊपर को। उते बुझ रहो तो दिया इन्हें अपनो जो भी कपड़ा पहने तो फाड़ के बत्ती बना के और दिया में धर दे। ये को नहीं को दिया जलाने, वो तो बुझ रही थी। और जो इन्हें हाथ में प्रसाद लाओ शंकर जी को, जो भगन लगो। भगत चलो जा रहा हो तो उसको उनके पांव में पांव फंसा। सबने कहा चोर 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 चोर। सबने उठ के इतनी मार मारी, हाथ में प्रसाद लाए शंकर जी को, और इतनी मार मारी कि जो मर गए। यमराज के दूत सेवक आए और जैसे ये गोठान लगे भगवान शिव के गण आ गए। क्या कर रहे हो? बोले जो पापी ब्राह्मण है। बोले हुई दे पापी कब, रात भर से अभिषेक देख रहा हो और शंकर जी को प्रसाद लाए और शिव के मंदिर में इन्हें दिया जलाओ। ये तो शिवलोक का वासी होगा। शिव गण को ले गए। भगवान शिव की कृपा से इसको दूसरा जन्म मिला। कलिंग देश का राजा ये गुणनिधि अरिमर्दन बना। ये पुराने जन्म की खबर बनी रही कि हमने शंकर जी के मंदिर में दिया जलाओ। तो शंकर जी के मंदिर में बैठे रहे थे, हाथ में प्रसाद लाए थे। इन्हें अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे राज्य में रहेगा उसका नियम रहेगा कि वो शाम को शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने जाएगा, और जो मेरे राज्य में रहने लायक है वो रहे, जो दिया ना जला सके वो हमारे राज्य से चला जाए। इन्हें कई शिव मंदिरों को जीर्णोद्धार कराओ। एक निवेदन हम आपसे और करें, इसको यह मत समझना कि हम कुछ बोल रहे हैं गलत।
सत्य बोल रहे। हम किसी नए मंदिर का निर्माण करें चाहे न करें, पर जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं उनका पुनर्निर्माण हमें जरूर करना चाहिए। अब तुम जगह जगह मंदिर बनाई दे, हर जगह तुम 4 पत्थरा धर के मर गया बना के पिंडी धर दे, नहीं तो कोई भोग लगावे जा रहा हो, उन्हें जल चढ़ावे जा रहा हो, उसका दोषी कौन रहेगा? जो मंदिर का निर्माण कर रहा है। इसलिए हम अब जो हमारे जीर्ण शीर्ण मंदिर हो रहे हैं, पुराने मंदिर, उनका निर्माण हमें आपको करना चाहिए। इसने हजारों शिव मंदिरों का निर्माण कराया, और जिसने जीवन में शिव मंदिर का निर्माण कराया है, इस ग्रंथ में लिखा है कि जब तक गंगा में जल और आसमान में सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक उनके वंश की बेल इस धरती से नष्ट हो नहीं सकती है। ये शिव मंदिर के निर्माण का फल है। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी भक्तानी हुई शिव जी की, आप सब जानते होंगे, जिनके नाम से एक पूरा शहर ही बसा है, माता अहिल्या, इंदौर। माता अहिल्या इतनी बड़ी शिव भक्तानी थी, 24 घंटा उनके हाथ में शंकर जी की पिंडी रहती। जब भी राजकाज का काम था, जब किसी को कुछ लिखवाना हो तो वो लिखती थी कि भोलेनाथ की इच्छा है ऐसा काम हो जाए, माने जो अगर उनको स्वीकृति देने, और अगर नहीं होने तो वो लिख देती थी कि भोलेनाथ की इच्छा नहीं है, ये काम नहीं हो सकता, तो वो काम नहीं होता था। 12 ज्योतिर्लिंग पे कुंटलों कुंटलों सोनो दान करो माता अहिल्या ने, जो हमारे इंदौर मध्य प्रदेश की थी। कुंटलों कुंटलों सोनो दान करो। पुराने शिव मंदिर या कोई भी मंदिर हो, चाहे एक नया मंदिर बनवा दो और चाहे एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, तो जो पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है उसको 108 मंदिर बनाने का फल प्राप्त होता है जीवन में। चाहे 108 मंदिर बना दो अलग अलग, और चाहे एक पुराने मंदिर जो गिर रहा हो, टूट रहा हो, उसको बनवा दो। जैसे हमारे मजले भैया ने जयश्री नगर में बनवाया। सत्य कह रहा हूं, प्यास गद्दी व्यापन से झूठी बात तो होता ही नहीं, को तारीफ झूठी हमसे होता नहीं है। जयश्री नगर के मंदिर में जाओ, बड़े महादेव मंदिर में, तो ऐसा लगता है जैसे बांदकपुर आ गए हो जयश्री नगर में। ना, इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है। यहां हमारे बड़े भैया गुलाब सिंह जी और विधायक प्रदीप लारिया जी ने नंदीश्वर धाम को भी एक तीर्थ बना दिया। इतना सुंदर लग रहा था उस दिन, इतना सुहावना लग रहा था। और अब ठाकुर पप्पा मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। निवेदन यही है आपसे कि अगर आपको लगता है कि 1 2 लाख हम किसी मंदिर में लगा दें, तो नाव के लाने ने मर गयो, 1 2 लाख कोनो गांव को मंदिर टूट रहा हो तो मैं लगा दूं, तुम्हें कई मंदिरों के निर्माण का फल मिल जाएगा। हरिमर्दन नाम के राजा ने हजारों मंदिर बनवाए, और जो मर गओ एको 30रो जन्म भाव विश्रवा के ते एको नाव पढ़ो 22 श्रवण, विश्रवा को पुत्र बनो जो गुण निधि 3रे जन्म में। बस 5 मिनट की कथा और भगवान काशी से हैं कि कैलाशपति हैं, यह कथा बता रहे तुम्हें। विश्रवा का पुत्र जिसका नाम हुआ वैश्रवण, देखो 2 ही जन्म की खबर आती। जन्म लाओ, पिताजी से बोलो पिताजी हमें बनारस जाने तपस्या करवे, पिताजी बोले चले जाओ। रावण के बाप विश्रवा, रावण को बड़ो भज जाए वैश्रवण, ध्यान से सुन जो पूरी बात खुल जाए। ये गया बनारस में गंगा के घाट पे रोज शिव जी की पिंडी बनावे और गंगा जी में श्रा देवे। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए पार्वती जी को लेकर, तो जो पार्वती को तिरछी नजर से देखने लगो, पार्वती को क्रोध आ गया और कहा जा, तू मुझे गलत नजर से देख रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी एक आंख फूट जाए। जो शंकर जी के चरणों में गिर पड़ो, बोले प्रभु माता ने हमें श्राप दे दी। शिव जी बोले श्राप क्यों दिया? बोले जो हमें गलत नजर से देख रहा हो। वैश्रवण बोलो नहीं माता, हम आपको गलत नजर से नहीं देख रहे थे, हम तो जो देख रहे थे कि हमें 3 जन्म लगे, जब एक झलक भोलेनाथ की मिली
और ये देवी ने ऐसे कौन से पुण्य करे हुए हैं कि 24 घंटा भोलेनाथ के संग है। शंकर जी बोले देख रही देवी, वो का सोच रहा हो तो तुमने श्राप दे दी। अब पार्वती बोली श्राप तो दे दी, पर हम एक वरदान दे रहा है। बोले का? बोले देवताओं में जो सबसे धनी रहे इसका नाम धनाधिपति हो जाएगा, और एक आंख फूट गई सुहास से गुना हो जाए कुबेर। कुबेर को मतलब जाना तुम्हारे अपन होता पता है ना, हा 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 करन लगा। अब जैसे कोई से कह दे कि भज्जा तो क्षेत्र के कुबेर यहाँ सो भज्जा फूल गए बिल्कुल। जबकि कुबेर कहत कौन से हैं? संस्कृत में जो कि एक आंख फूट जाए वो कुबेर कही जाते, पैसा वाले को कुबेर नहीं कही जाए। आदमी होता पता है ना, अपन कह रहे तुम जानत नहीं ये तो कुबेर यहाँ खुश हो रहा है, जबकि अब कई का है सो जान ले। जे की एक आंख हो ही नहीं वो संस्कृत में कुबेर कही जाते। अब देहाती हम कौ नहीं चाह रहा तो मैंने जान गए एक आंख बारो हम के अभी देशों का कल्याण सब तो इनको तो खेल है। अब जैसे कोई से कह दे कि भज्जा क्षेत्र के शेर यहाँ है सो भज्जा फूल गए, कहूँ कह दे कि जो जानवर यहाँ है सो लड़वे तजार हो जाए, जबकि शेर भी कही तो जानवर आई है। बताओ अच्छा कोई से शेर कह दे शेर का देवता जानवर आई कही शुद्ध कहवे को फर्क है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने इसे धनाधिपति कुबेर बना दिया, पर इसने तपस्या तो मेरी की है। भगवान शंकर ने आगे हाथ बढ़ाया और कहा भाई श्रवण या कुबेर भी कह ले, कुबेर आज से तू मेरा सबसे खास मित्र रहेगा। कुबेर चरणों में गिर पड़े, भोलेनाथ आपने मुझे मित्र बनाया। बोले हाँ, तो बोले मित्र की एक बात मानोगे? बोले क्या? बोले मेरा राज्य है अलकापुरी और अलकापुरी की राजधानी है कैलाश, तो मेरी इच्छा है कि आप मित्र के घर में चल के रहो। आज से हम अपनी राजधानी तुम्हारे नाम करे देते हैं। अलकापुरी की राजधानी क्या है? कैलाश। भगवान प्रकट तो हुए थे काशी में, पर मित्र कुबेर के आग्रह पर काशी से कैलाश के लिए जा रहे हैं। ये माताएं गाती भी हैं शिव शंकर चले कैलाश बूंदियां पड़न लगी। भगवान अपने करोड़ों असंख्य गणों के साथ जा रहे हैं। कहा? कैलाश पे। सूत जी कह रहे हैं वही कैलाशपति हैं और वही काशीपति हैं। काशीपति से कुबेर के कारण कैलाशपति बन गए। अब आज की चर्चा इतना विराम। कल है शंकर जी को ब्याह, ठीक, कल शंकर जी की शादी है, सो सबको आऊंगे हैं, ठीक। आज को नहीं आओ सो के घरे हम 14 भूत पहुंचे हैं, नहीं तो लेके सुन भूतों से कहते हैं कि उनके घरे रज्जू भी नहीं आए तो सुबह 14 भूत तुम आए थे परमानेंट कहा है, तुमने नहीं आई तो तुम्हारे घरे पहुंचे हैं चुड़ैले। महिलाओं को महिलाएं बोला भी जात, तुम्हारे घरे डांकनी सांकनी चुड़ैले पहुंचे हैं, ठीक। क्षेत्र के सब जने बैठे हो। मजले भज्जा की तरफ से हम बुलौका दुआएं दी तो बारात को, बड़े भज्जा बैठे और विधायक जी बैठे, उनको क्षेत्र आए जो घर, तो हमने तो कहा है बारात यार हमारे मोड़ा बारी आए। हर का जैसी नगर है सुर्खी विधानसभा में होते हैं शंकर जी, समोर कहा लड़का बारी नरियावली कहा मैं बारात आऊं। कहा है भाई अपनी विधानसभा बारे कितने के यहाँ तो सुर्खी बारे कल बारात आने अपन को, अब जीवन जाने नरियावली बारे कैसे समाज रहे बारात है। विधायक जी मजले भैया आप कौन तरफ से रहे हो? हाँ अपन तो लड़का बारे हैं दो ही तरफ से। हाँ सही है। तो कल भैया जहां जहां के लोग बैठे अपने अपने गांव में वाहन लगा दियो, सब खुलवा के आइयो। शंकर जी को जो अंदना शिव पुराण में ब्याह हो वो दिन विशेष घर से आओ चाहिए।